12 दिसंबर 2023 दिघ्या पल्ली के लिए और विशेष रूप से लीबंस हॉस्टल का नया मकान का उद्घाटन के लिए सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण, विद्यार्थीगण और यहाँ उपस्थित हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो, रांची महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर डार्थेंगेंस के बिशप और दूर दराज से आए हुए सभी पुरोहित भाइयों को मैं आज के लीबंस हॉस्टल का उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ मैं हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के दिन में हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की योजना से हमारे डोनर मिस्टर जोस मरियांकिन के योगदान से यह मकान निर्मित हो पाया है और निर्मित कराने वाले, कंस्ट्रक्शन को करने वाले धीरज को भी और उनके टीम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रज्ञा का स्रोत ईश्वर, उसका शरीरधारी शब्द प्रभु ख्रिस्त और सत्य का आत्मा आप सबके साथ हो। समस्त विद्या का प्रभु ईश्वर अपना अधिक गहरा ज्ञान देने के लिए हमें विभिन्न रीति से ले चलता है। वह ज्ञान उसने हमारे लिए शरीरधारी अपने पुत्र में एक प्रकार से पूर्ण बना दिया है। परंतु जिस विद्या, ज्ञान तथा सिद्धांत की अति गहराई से छानबीन करने में मनुष्यों का मन रम जाता है, उसका लक्ष्य होना चाहिए सत्य को पाना तथा ईश्वर की आराधना करना। इसलिए हम सत्य की खोज करने, उसे सीखने और फैलाने के लिए निर्दिष्ट इस विद्यापीठ, इस लीबंस हॉस्टल पर आज ईश्वर की आशीष मांगे कि जो कोई बालकों अथवा युवकों को यहाँ शिक्षित करने के लिए ग्रहण करेंगे, वे उन्हें मानव ज्ञान को सुसमाचार के सत्य से समन्वित करना सिखाएं, जिससे वे सत्य विश्वास को स्वयं मन में सुरक्षित रखें और आचरण तथा जीवन में उसे प्रकट कर सकें। हम प्रार्थना में यह भी मांगें कि शिष्य और उनके सभी गुरुजनों में गुरु और ख्रिस्त को उपस्थित पाएं, जिससे मानवीय तथा दिव्य ज्ञान तथा शिक्षा से नित्य अधिक संपन्न होकर भाई बहनों को आलोकित करने तथा सहायता देने में योग्य बने तथा इसके लिए तत्पर रहें। अभी हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार का वचन सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य
उनके पास आए और यीशु यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौड़ा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। सारी प्रज्ञा का प्रारंभ प्रभु के प्रति श्रद्धा से होता है। इसलिए हम ईश्वर से याचना करें कि जो कुछ सत्य है, समुचित है, उसे हम मन से समझ सकें और आचरण में प्रकट कर सकें। इसलिए हम विनयपूर्वक बोलें, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने हमें इतना प्यार किया कि हम तेरे पुत्र कहलाते हैं और यथार्थ में हैं भी। यह वर दे कि मानव विद्या के द्वारा भी हम अपना आह्वान अधिक स्पष्ट रूप से पहचाने और अधिक पूर्ण रीति से उसका अनुशीलन करें। आपका जवाब है, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। अपने पुत्र ख्रिस्त में तूने नए भवन का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो ज्ञान, आयु तथा अनुग्रह में बढ़ता जाता है। ऐसी कृपा कर कि मानव ज्ञान में प्रतिदिन बढ़ते जाकर हम दिव्य परिणामों में भी प्रगति करें। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। मनुष्यों के पूर्ण निर्माण हेतु तूने पड़ोसियों के सहयोग की व्यवस्था की। ऐसी कृपा कर कि जो कोई हमारे प्रशिक्षण में कार्यरत हैं, वे लोक कल्याण प्रोत्साहित करने को हमें प्रेरित करते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। तू मानव प्रतिष्ठा का प्रणेता और समर्थक है। यह वर दे कि सही शिक्षा के लाभ सब मनुष्यों को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर। अभी आशीष की प्रार्थना होगी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। यह भवन बालकों और युवकों का मानव ज्ञान विकसित करने, विज्ञान की प्रगति प्रोत्साहित करने तथा साहित्य की शिक्षा में उन्नति करने के लिए निर्मित है। यह ऐसी ज्ञानपीठ बन जाए, ऐसा हॉस्टल बन जाए जहाँ शिष्य सत्य के वचन से प्रशिक्षित होकर ख्रिस्तीय जीवन के आदर्श का अनुसरण करें तथा सारे हृदय से गुरु और ख्रिस्त के अनुयायी बने रहें। वह जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
अच्छा बाबू 2 जणाच्या 2 जन बच्चे। आइए पहुंचेगा हाथ ऊपर हाथ पहुंचेगा ऊपर कैंची लो। कपड़े हाथों अरे ऐसा हाँ अभी खोलो अरे काटो चलो ऐसा प्रभु प्यारे बन जाए सुंदर धाम तेरे प्रभु चरण तले बन जाए यह सुंदर धाम तेरे ही प्रभु चरण तले जब भी संकट हमें सतावे प्रभु ही रक्षक हमें संभाले जीवन भर हम गान करें तेरी महिमा का संगीत आशीष अपने इस घर में बरसा तू प्रभु प्यारे बन जाए सुंदर धाम तेरे ही प्रभु चरण तले समस्त विद्या का प्रभु ईश्वर हमें अपना मार्ग दिखाए। ख्रीस्त शाश्वत प्रज्ञा हमें सत्य का वचन सिखाए। पवित्र आत्मा परम सुख का ज्योति हमारे मन को सदा आलोकित करे, जिससे हम उचित एवं शुभ विषयों को सीखें और सीख कर उन्हें कार्यान्वित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अभी